बाकी महानुभाव, मेरे पिताश्री और प्यारे बच्चों, मैं इस स्कूल में 1986 में मैंने कक्षा 6 में एडमिशन लिया था। तब मुझे पता नहीं था कि मैं इस स्कूल से पढ़ लिख के और यहाँ तक पहुँच पाऊँगा। लेकिन आज जो सामने देख रहे हो, ये मेरे गुरुजनों का, जो सिर्फ अभी मात्र हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, वो लास्ट गुरुजी हमारे उस टर्न के, और उससे पहले वाले गुरुजी काफ़ी रिटायर हो चुके हैं। कुछ गुरुजी इस दुनिया में नहीं है, पर जितने भी हमारे गुरुजन वर्ग थे और उस समय का स्कूल था, इसी स्कूल की शिक्षा के बदौलत हमने यहाँ तक पदोन्नति पाई और घर में आने तक भी गवर्नमेंट ने हमारे को प्रमोशन दिया। ऐसे ही आप भी अपने पढ़ाई से, आप अपने कर्म से, सतत प्रयास से और अच्छी पढ़ाई, अच्छी लगन से आप लोग भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मेरे लिए ये स्ट्रगल वाला समय भी रहा, लेकिन जो मेरी सर्विस रही है आर्मी मेडिकल कोर में, जितने भी हमारे इस इलाके के लोग जाते हैं फौज में, उनको लगता है कि फौज में सारे फौजी हैं, फौज में चले गए तो बस। लेकिन फौज में भी तरह तरह के जॉब होते हैं, तरह तरह की आर्मी अलग अलग है। तो नहीं, हम लोगों को यहाँ बैकवर्ड में ही आते हैं हम लोग, यहाँ से हमारे को कहीं पता नहीं चलता और हम पता भी नहीं करते। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया ऐसा है कि जिसके जरिए हम बहुत कुछ ढूंढ के उसमें पा सकते हैं, उसकी तरह तैयारी कर सकते हैं। और अभी पहले के थे हमारे इस इलाके के, हम तो खेती पाती भी करते थे, घास भी काटते थे, गाय भी चराते थे, है ना, और पढ़ाई लिखाई करने भी यहाँ तक आते थे। जाते वक्त घास काट के घर में जाते थे। इतनी मेहनत और साथ में पढ़ाई भी, और अच्छे भी रही। और जितने भी हमारे उस समय के जितने भी लड़के थे, बहुत अव्वल दर्जे के बच्चे, और हर कोई मेरा साथी अच्छे अच्छे जॉब पर है। शायद मैं बहुत कम में से है, क्योंकि जो मैं अभी मतलब 30 साल बाद मेरे को मौका मिला है यहाँ पे अपने इलाके में आने का, और कभी ऐसे मिला नहीं ऐसे गुरुजन वर्ग से, तो मैं बीच बीच में मिल लिया करता था। और आज तक मैं अभी अपने गुरुजी लोगों का सबका नंबर है मेरे पास, अभी भी मैं उनसे मोटिवेशन लेते रहता हूँ, उनसे बात करता हूँ, क्योंकि गुरु ही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है आने वाले समय में। क्योंकि हम पूरा अज्ञान मिटा सकते हैं, यही हम करके यहाँ से चले। ये नहीं कि पढ़ाई हमारी खत्म हो गई है, पढ़ाई मैं अब भी पढ़ाई करता हूँ, पढ़ता रहता हूँ अभी भी। और जितना भी मैंने अपनी सर्विस दी है, पूरे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों सेनाओं में मैंने आर्मी मेडिकल कोर का, ये जो आप देख रहे होंगे मेरे कंधे पे आर्मी मेडिकल कोर, मैं यही लैंसडाउन से भर्ती होके गया था। और मैं ज़्यादा दिन मैंने पढ़ाई भी नहीं की, 12वीं किया और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से मैंने आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट पे एक सिपाही के पद पे गया था। प्रमोशन लेते लेते साल बीतते बीतते शादी हो गई, बच्चे हो गए, और अब हम यहाँ तक पहुँचे। और ये रैंक मेरे को अब घर आने के बाद कैप्टन मिला। और सेना से जब रिटायर हुआ था पिछले साल सितंबर 1 तारीख को, तो तब मैं लेफ्टिनेंट बना के मेरे को आर्मी मेडिकल कोर ने मेरे को भेजा था। और एक सिपाही से और मेरे को अफसर तक का सफर में मेरे को 30 साल लग गए। इसी तरह सतत प्रयास से हम सब कुछ हासिल करते हैं। इकट्ठा कुछ नहीं आता। अगर इकट्ठा के चक्कर में कोई भी रहता है, उसको मिलता है, लेकिन वो फिर उतना उसे मजा नहीं आता। फिर मेहनत, तकलीफें होती है, तकलीफों से सीख मिलती है। और जितने भी सुविधाएं होती है, जितना हमारे को ऐशो आराम मिलता है, वो हमारे को दुख की तरफ ले जाता है। ये मैंने देखा अपनी लाइफ में। जितने हम तकलीफें झेलते हैं, उतने हम मजबूत भी बनते हैं और परिश्रमी भी बनते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। तो यही आप लोगों को भी देखना है, हमारा इलाका कैसा भी हो। मेरे ख्याल से पौड़ी गढ़वाल के अंदर में हमारा इलाका, एक जमाने में उस समय बोलते थे कि हमारी स्कूल, अंदरूनी स्कूल में लोग बाहर से एडमिशन तब देते थे बच्चा पढ़ने में अच्छा हो। पढ़ाने वालों की कमी नहीं थी, टीचर इतने थे। नया नया हमारे टाइम पे साइंस आया था, तब साइंस होती थी 9th से, साइंस आर्ट्स हो जाते थे उससे, ठीक है। और अब 11th से हो गया, लेकिन हमने 9th से ही पढ़ा कि बोला साइंस में कुछ कर गुजरने का होता है। तो मेरे भाई जितने भी जाते हैं, अपने बच्चों को मोटिवेशन दो कि अग्निवीर ही नहीं है, और भी वीर है जो सेना में सेवा कर रहे हैं मेरी तरह। कोई इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ईएमई में, कोई सिग्नल में, टेक्निकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ने वाले बच्चे, जैसे नर्सिंग स्टैंड में डायरेक्ट भर्ती होती है, कोई अग्निवीर नहीं होता। और इसमें नौकरी आपको तीनों सेनाओं में करने का मौका मिलता है। और मरीजों के बीच में
फौजी जवान, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके माता पिता जो भी बीमार होते हैं, चाहे बॉर्डर पे सिपाही लड़ रहा है और चाहे पीस में उसके घर में बाल बच्चे बैठे हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल खुले हुए, वहां पे हम अपनी सर्विस देते हैं आर्मी मेडिकल कोर में। और यही करते करते मैंने 30 साल निकाल दिए। जब फील्ड में गया जम्मू कश्मीर में, लड़ाई में भी गया, तो मैंने जवानों को ही बचाया। उनको गोली लगी है, पट्टी की है, हॉस्पिटल भेजा, जान बच गई, यही काम किया। और पीस में आके तो हॉस्पिटल में बड़े से बड़े डॉक्टर होते हैं, सब इलाज करते हैं आर्मी मेडिकल कोर में। तो आर्मी मेडिकल कोर मेरे ख्याल से जितना मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, टॉप ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस में है। जो आर्मर्ड फोर्सेस होती है हमारी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों में से ही सबसे अच्छी मेडिकल कोर है। अगर आप अपने बच्चों को या ये बच्चे मोटिवेट होकर टेक्निकल जॉब में इसमें जाएं, अच्छी पढ़ाई करें, कोई जरूरी नहीं है कि अग्निवीर में जाना पड़ेगा। अग्निवीर में जाके आपको फिर वहां जाके एक राइफलमैन की तरह वो करना पड़ेगा, लेकिन राइफलमैन से हटके और अच्छा जॉब में जाओगे, पढ़ लिख जाओगे, यहाँ पे कोई नर्सिंग असिस्टेंट बन जाएगा, कोई सिग्नल मैन, कोई टेक्निकल उसमें चला जाएगा, और वहां जाके प्रमोशन भी अच्छा है, इज्जत भी है। और सबसे नाइस कोर है आर्मी मेडिकल कोर, जिससे मैं 30 साल सर्विस करके आया और लाखों लोगों की सेवा करके आया हूं। मैंने एक सिपाही से लेके और यहां तक के रैंक तक पाते पाते मैंने बड़े बुजुर्ग, उनके माता पिता, कोई बिस्तर पे ही टट्टी भी कर रहा, तब भी किसी का ऑपरेशन हो रखा है, किसी को नाक से खाना खिला रहा हूँ, ट्यूब, सारा कुछ काम किया हुआ मैंने। पर यहाँ नहीं किसी को पता, मुझे पता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये जॉब में बहुत एक तो हमारे को तनख्वाह, एक मैं फौजी, ऊपर से मैं एक काम कर रहा हूँ बीमारों की सेवा। और बीमारियों की सेवा आजकल तो लोग लाखों खर्च करके करते हैं, और हम आर्मी मेडिकल कोर वाले सिविल में भी जहां भी क्राइसिस होती है, चाहे बाढ़ आए, भूकंप आए, हर जगह आपको एएमसी वाला मिलेगा। और वो मेरे में से ही एक भाई होता है, डॉक्टर होता है, वो सारे हम अपनी आर्मर्ड फोर्सेस की सेवा करते हैं, अपने देश की जनता उस जगह पे सेवा करते हैं जहां मेरे देश पे आपत्ति आती है, उस जगह में हम अपनी दवाइयों से लेके पूरी उनकी सेवा करते हैं। इसी तरह का जॉब पाने के लिए आपको भी सतत प्रयास करना है, ताकि राष्ट्र निर्माण में आपकी भागीदारी और बढ़े। हम रिटायर आ गए, हमसे मोटिवेशन ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए, पूछ सकते हो, कहीं से भी नंबर ले सकते हो, फेसबुक पे भी राजेश ध्यानी करके कहीं से भी आप जुड़ सकते हो, ताकि आपको मैं समझा सकूं कैसे आपने इनरोलमेंट लेना है, कैसे उसमें एंट्री पानी है, कौन से उसमें, तो मैं आपको बता सकता हूं। मैं अपने उससे बता सकता हूं कि मेरे उसमें सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई अग्निवीर नहीं है मेरे उसमें, सिर्फ ट्रेडमैन छोड़ के, अदरवाइज एक ही भर्ती होती है नर्सिंग असिस्टेंट की, जो केवल आर्मी मेडिकल कोर में नर्सिंग असिस्टेंट, एक डॉक्टर और एक नर्स, वो लड़कियां जाती है। लड़कियां भी जितनी भी हैं जो बायो पढ़ती हैं, वो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए अप्लाई कर सकती है, वो भी ऑफिसर बनते हो, तो डायरेक्ट ऑफिसर बनते हैं, 3 साल ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद बीएससी नर्सिंग करके, और सेना में हमारे हम सब मिलके काम करते हैं, डॉक्टर, नर्स और नर्सिंग असिस्टेंट, और आर्मी में सेवा देते हैं, अपना मरीजों की सेवा करते हैं। अपने जितने भी आर्मर फोर्स के जो भी बेल्टधारी हैं हमारे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सभी के परिवारों का, और उस फौजी का जो लड़ भी रहा है वहां पे, उसके साथ साथ जहां तक वो बैठा हुआ है चोटी पे, वहां तक मैं बैठ के आया हूँ। इस हिंदुस्तान के कोने कोने में मैंने हाई एल्टीट्यूड में, उस जगह पे जहां पे एक दिन का घास नहीं उगती, वहां पे भी मैं अपनी सेना के साथ में अपनी सेवा दे के आया हूं। और ये मेरे को, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। पहले तो मेरे पिताजी पहले फौज से रिटायर, तो मेरे को एक मोटिवेशन हो रहा, जबकि उनकी इच्छा नहीं थी मुझे फौज में भर्ती करने की, कि मैं 12th करूंगा, पढ़ाई लिखाई, कहीं मैं टीचर बनूंगा, कुछ बनूंगा, लेकिन परिस्थितियां आदमी को हर जगह में पहुंचा देती है, और हमने उस परिस्थिति से उठ के यहाँ तक किया। तो मैं कर सकता, तो आज तो आप नई दुनिया के बच्चे हैं, तो आज आप कर सकते हैं। आज आपके माता पिता भी नई दुनिया, वो आपको मोटिवेशन कर सकते हैं। और मैं इसीलिए आपके बीच में आया कि हम सब लोग सोचते हैं कि अग्निवीर में चलो बेटा भर्ती हो गया, वो सब चीज नहीं है, और भी बहुत कुछ है। इंडियन आर्मी आर्मर्ड फोर्सेस को खंगालोगे तो एयरफोर्स में भी टेक्निकल, एयरफोर्स में भी जो मेडिकल होता है उनका मेडिकल असिस्टेंट होता है, जो मेडिकल का होता है नेवी में वो मेडिकल का होता है। लेकिन सबसे बड़ा जो हमारी कोर है वो आर्मी मेडिकल कोर है, जो हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारे आर्मी मेडिकल कोर के बड़े बड़े हॉस्पिटल है, जहाँ पे हमारे फौजी जवानों का, उनके परिवार वालों का फ्री में इलाज होता है। तो ऐसी सेना में जाने से बढ़िया रहेगा ना बच्चों? आपकी तरफ से क्या है? हाँ, तो आप भी ऐसे करो, अपना मोबाइल का उतना ही बेटा इस्तेमाल करना है, क्योंकि मेरी न्यू जनरेशन मोबाइल की वजह से सबसे ज्यादा खराब हो रही है। आपके पास में टीचर
यहाँ जो पढ़ाते हैं आप उसको खोजो। आजकल ऑनलाइन लेक्चर है, वीडियो कॉलिंग से मास्टर पढ़ाते हैं, उसमें जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता उस पर करो। फालतू के वीडियो किसी के मत देखो कि उसने रील बना दी उसने, इसके चक्कर में मत पढ़ो बच्चों। इससे आपका समय बर्बादी अलग, और समय बर्बादी होगी तो आपकी पढ़ाई खराब, और फिर दिमाग के अंदर उसी तरह की भावनाएं जागृत होती है जैसा हम देखते हैं। तो जितना हम अच्छा देखेंगे, जितना हम अच्छा पढ़ेंगे, उतना अच्छा बनेंगे। थैंक यू। जय हिंद।